हेलो एवरीवन, एजुकेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह लेटर निर्गत किया गया है, जिसका विषय है ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण एवं हेड टीचर हेड मास्टर की नियुक्ति के उपरांत विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। जी बिल्कुल, हेड मास्टर और हेड टीचर की सीट जैसे ही खाली होगी, उन विद्यालयों में अब छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर किया जाएगा। यहाँ से टीचर वहाँ, वहाँ से टीचर यहाँ किए जाएंगे। जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से दूसरे जगह पे भेजे जाएंगे। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। महाशय, आप अवगत हैं कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। ई शिक्षा कोष पर प्राप्त आवेदन के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेश के माध्यम से इन शिक्षकों की स्थानांतरण की कार्यवाही की गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किए गए स्थानांतरण के उपरांत यह संभावना है कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का प्रतिस्थापन या किसी खास विषय के शिक्षकों की कमी हो सकती है। साथ ही हेड टीचर हेड मास्टर का नई नियुक्ति भी की गई है, जो पूर्व से किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित थे। उक्त के आलोक में स्थानांतरण के उपरांत प्रत्येक विद्यालयों में हुए शिक्षकों की कमी का विद्यालयवार आकलन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सर्वप्रथम अपने अपने जिला के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करें कि स्थानांतरण के उपरांत अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कार्यरत शिक्षक कितने बचे हैं और कितने शिक्षकों द्वारा अभी भी योगदान समर्पित किया जाना शेष है। इसका आकलन करने के उपरांत आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि विभागीय पत्रांक 321 दिनांक 27/1/2025 में निहित प्रावधान के आलोक में किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी रह गई है और किस विषय के शिक्षक अब विद्यालय में नहीं रह गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देश दिया जाता है कि स्थानांतरण के उपरांत जिन विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं रह गया है, उन विद्यालयों में उनके निकटतम विद्यालय जहां निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक पदस्थापित हो गए हैं, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने की कार्यवाही की जाए। अब यहां आप देख सकते हैं कि स्पष्ट आदेश दिया गया है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने के दौरान निर्धारित विषय का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी उसके शैक्षणिक कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रतिनियुक्त शिक्षक का डाटा एंट्री ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों से संबंधित प्रतिनियुक्ति पंजी संधारित करेंगे, जिसमें यह अंकित किया जाएगा कि किस विद्यालय के शिक्षक को किस विद्यालय में प्रतिनियुक्त किस आदेश के माध्यम से की गई है। जिन शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आपको बहुत जल्द बिहार के विद्यालय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जिस स्कूल में विषयवार या शिक्षक की कमी है, वहाँ से अगल बगल के विद्यालय से वहाँ शिक्षक को भेजा जाएगा। धन्यवाद।